कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे बिहार में 32,000 शिक्षकों की पदों पर बहाली होने वाली है। तो यहाँ पर आप जो बात कर रहे थे, हमने आपको डेली लगातार वीडियोस में अपडेट कर रहे हैं कि 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया 7वें चरण की छठे चरण के बाद जो 7वें चरण की आएगी उसके संबंध में। लेकिन ये जो 32,000 पदों की जो संख्या है, ये पद हैं आपके 7वें चरण की नहीं, ये छठे चरण की बात है। छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया अभी फंसी है। नियुक्ति प्रक्रिया होने वाली थी, कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन हाई कोर्ट में एक याचिका पहुंची है। हाई कोर्ट ने उस याचिका के संबंध में क्या सुनवाई करेगी, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या एस्टेट 2019 वाले अभ्यर्थी यहाँ पर जो क्या छठे चरण में शामिल होंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं। हाई कोर्ट में मामला है, मामला अगर हाई कोर्ट में सुनवाई करती है, क्योंकि छठे चरण के जो मामलात हैं, शिक्षा विभाग पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। मेगा सूची भी यहाँ पर बन चुकी है, मेगा सूची भी यहाँ पर छठे चरण की बन चुकी है। अगर हाई कोर्ट कहती है 2019 वाले एस्टेट को छठे चरण में नियुक्ति करनी है, तो जितनी भी प्रक्रिया शिक्षा विभाग पूरी कर चुकी है छठे चरण के लिए, वे सारे के सारे रद्द हो जाएंगे। फिर से नई प्रक्रिया बहाली होगी, जिसके लिए कम से कम आपको 3 महीने छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया में रोक लगेगी, क्योंकि छठे चरण की प्रक्रिया इसी सप्ते है। तो इसी सप्ते जब छठे चरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपको 7वें चरण के जो बहाली के संबंध में है, बहुत सारे अपडेट भी आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से, हमने भी आपको बताया, तो उसमें आएगी। तो ये मुख्य जो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, इतनी चीज़ें यहाँ पर होनी है। तो क्या कुछ है देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए डिटेल में हम बात कर लेते हैं। बिहार में सरकार ने छठे चरण के तहत 32,714 पदों के विरुद्ध माध्यमिक और उच्च माध्यमिक नियोजन प्रक्रिया पूरी करने के लिए स्तर कोशिश तेज कर दी है, यानी इसी सप्ते उसको होने वाली है। इसके लिए सरकार उच्च न्यायालय के विशेष अनुमति याचिका दायर की है। सरकार ने न्यायालय में विशेष याचिका दायर करके कहा है। शनिवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट के अनुरोध है कि वो अगले माह से नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बिहार में जो नए सेशन बिहार में चालू होगी, उसके संबंध में पंचायत स्तर पर जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक नए जो विद्यालय बने हैं, उसमें शिक्षकों की कमी यहाँ पर सिर्फ कमी है, कमी नहीं है, भारी कमी है। बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षकों की यहाँ पर कमी है, जिसके लिए कमी को दूर करने के लिए पढ़ाई के छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने माननीय पटना न्यायालय से अनुमति मांगी है। लेकिन क्या अनुमति मिलेगी या नहीं, इस संबंध में भी सबसे बड़ा यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। बात करेंगे एस्टेट पास 2019 वाले अभ्यर्थी जो हैं, उनको क्या छठे चरण में मौका मिलेगी, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश पर। अगर न्यायाधीश जो फैसला लेंगे वो वही सर्वमान्य और अंतिम होगा, ये बात आप ध्यान में रखें। ना तो शिक्षा मंत्री कुछ कर सकता है, ना ही राज्य सरकार कुछ सकता है, ना ही कुछ कर सकेंगे, ना ही बोर्ड इसमें कोई हस्तक्षेप कर पाएंगे। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पटना उच्च विशेष याचिका के माध्यम से यह अनुरोध किया गया है। चयनित अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया के बाद 3 से 6 माह के अंदर 7वें चरण की माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की खाली पड़े पदों के विरुद्ध एसटीटी पास अभ्यर्थियों को नियोजित प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको एक बात, जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो विजय कुमार चौधरी है, हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर छठे चरण में एस्टेट 2019 वाले को यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा, तो सिर्फ छठे चरण की नियुक्ति के बाद सिर्फ 2 से 3 महीने के बाद उनकी भी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सारी प्रक्रिया लगभग, उनकी भी नोटिफिकेशन की जो प्रोस्पेक्टस वगैरह से सब हैं, वो भी जारी हो चुके हैं। तो यानी कहीं ना कहीं एस्टेट 2019 वाले को 7वें चरण में बहाली करने की मंशा है सरकार की। छठे चरण में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि छठे चरण की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। किन विद्यार्थियों को, चाहे वो राम हो, सीता हो, गीता हो, जो भी विद्यार्थी है, उनकी मेगा सूची तक बन चुकी है, अगर हाई कोर्ट यहाँ पर कहती है। और एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि अभ्यर्थियों को प्रारंभिक नियोजन प्रक्रिया के दौरान यदि उम्र सीमा की बाध्यता आती है, यानी एस्टेट वाले अभ्यर्थी या फिर जो भी अभ्यर्थी पीछे छूट जाएंगे, उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर उन अभ्यर्थियों फिर हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में कहेंगे कि हमें तो जो है कि उम्र सीमा की प्रॉब्लम आएगी, उम्र सीमा हमारी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके लिए भी
इसके लिए भी बिहार सरकार ने कहा है कि उनको उम्र सीमा की जो है दायरा बढ़ा दिया जाएगा, उनको भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। यानी सरकार हर तरफ से एग्री है एस्टेट 2019 को लेने के लिए। लेकिन सातवें चरण में, छठे चरण में बिल्कुल भी नहीं है, सरकार कहती है। लेकिन हाईकोर्ट क्या कहती है, अभी भी पेच फंसा हुआ। जैसे ही नई अपडेट आएगी हम आपको अपडेट जरूर बताएंगे। बात करते हैं एस्टेट पास 2019 अभ्यर्थियों के लिए। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शामिल से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। ये शिक्षा मंत्री ने कहा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सिर्फ पास हैं, यानी यहाँ पर नॉट इन मेरिट, सॉरी नॉट मेरिट या नॉट इन मेरिट में इसमें जो शामिल है, इसमें कोई बाध्यता नहीं रहेगी। सिर्फ जो क्वालिफाइड है, यानी जो यहाँ पर पास हैं, जितने अभ्यर्थी पास हैं उन सभी को मौका दिया जाएगा सातवें चरण में। ये शिक्षा मंत्री का कहना है। जिनमें से कि बता दें, राज्य में माध्यमिक शिक्षकों के 40,665 एवं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षकों के लिए और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए 47,896 पदों पर भर्ती, यानी लगभग समथिंग में 1 लाख सीटें अभी भी खाली हैं। उन सीटों को सातवें चरण में भरा जाएगा। और सातवें चरण में सरकार के कहना है कि जो भी अभ्यर्थी बचेंगे, उम्र सीमा उसकी हटा दी जाएगी, उम्र सीमा भी उसको राहत मिलेगी। जो सिर्फ क्वालिफाइड हैं, जो टीचर पास हैं, जिसके पास सिर्फ क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड की जो डिग्री है, उनको वो लेके आएंगे, उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। जो भी मेरिट लिस्ट में आएंगे, ST SC OBC जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं, कैटेगरीज के अनुसार उसको यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी। किसी को भी वंचित नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जो फैसले होंगे वो शिक्षा मंत्री नहीं कर सकते आज के टाइम में, क्योंकि जो मामला है वो हाई कोर्ट में जा चुका है। अगर हाई कोर्ट इस मामले में जो भी फैसला सुनाती है, हाई कोर्ट कहती है कि छठे चरण में ही एस्टेट 2019 वाले को एस्टेट में छठे चरण में ही नियुक्ति करनी है, तो सारी प्रक्रिया को रद्द कर दी जाएगी। फिर से नई सिरे से आवेदन मंगाएंगे और उसके बाद लगभग 3 से 4 महीने की यहाँ पर विलंब हो जाएगी छठे चरण में। अगर एक बात आप ध्यान रखेंगे, छठे चरण में अगर 3 से 4 महीने की विलंब लगेगी, तो सातवें चरण की जो प्रक्रिया होगी उसमें बहुत लंबे समय, यानी कि 2022 समाप्त हो जाएंगे। तो इतनी सारी दिक्कतें होने वाली है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपको अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे। आप टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।